हेलो दोस्तों, निशा की दुनिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बनाने जा रही हूँ दाल चावल चोखा। आलू का चोखा बनाऊँगी। यहाँ पे दाल मैं धुल के अच्छी तरह से कर दी हूँ, रखती हूँ। और इसी में मैं रखूँगी 5-6 आलू छील के। और ये देखिए लोटा में रखती हूँ। अब इसको मैं इसी के अंदर डाल दूँगी और मेरा आलू उबल जाएगा तो मैं इसका चोखा बनाऊंगी। मुझे आलू का चोखा बहुत अच्छा लगता है दाल चावल के साथ। और मैं दाल चावल और चोखा बनाने जा रही हूँ। देखिए अब इसमें नमक और हल्दी डाल दे रही हूँ दाल में। और मेरा दाल भी पक जाएगा, चोखा भी जल्दी तैयार हो जाएगा। मैं जल्दी से काम निपटाना चाहती हूँ और चोखा भी मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। एक बार की बात बताऊं, मेरी माँ कह रही थी कि रामनगर में राजा आए हुए थे और कह रहे सब लोग, सारी प्रजा लोग देखने के लिए दौड़े कि देखे राजा क्या खाता है। और सब लोग जाके देखें, सोचे कि राजा जी दूध से नहाते होंगे और बहुत अच्छा अच्छा पकवान खाते होंगे। तो ऐसा नहीं हुआ। गए सब लोग देखने तो राजा जी के लिए खिचड़ी पक रही थी। और सब लोग देखें, अरे भाई राजा जी पानी से नहाए हैं और खिचड़ी खाए हैं। राजा जी तो सिंपल आदमी की तरह जीते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे खाना तो सभी खाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि कितना भी बड़ा इंसान हो जाए, लेकिन खाना तो अपना अपना खाने का तरीका अलग अलग होता है। बस थोड़ा सा कोई मिर्च मसाला ज़्यादा खाता है, कोई मिर्च मसाला कम खाता है। और कम खाने वाला आदमी स्वस्थ रहता है। इसलिए हमेशा तोल कर ही खाना खाना चाहिए। मेरी माँ कहती थी कि बेटा, यही कहानी सुना के हम लोग को बहलाती फुसलाती थी। कहती थी कि देखो राजा जी पानी से नहाए, सब लोग सोचते थे कि दूध से नहाते होंगे और खाना में पकवान खाते होंगे। तो ऐसा नहीं है बेटा, जो राजा हो चाहे रंक हो, सब खाना वैसे ही खाते हैं। और कोई ज़्यादा मिर्च मसाला खाता है, कोई तेल ज़्यादा खाता है, कोई वो। लेकिन आदमी को बराबर, अगर शुरू से बराबर खाते रहो तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे। सिंपल खाना खाओ। कभी अगर इच्छा हुआ तो तेल मसाला ज़्यादा करना चाहिए। और लेकिन खाने में दिक्कत भी होती है। अगर एक बार खा लो और तब देखो क्या दिक्कत होती है। तो इसलिए हम कहते हैं, हमारे कहने का मतलब ये है कि हमेशा से थोड़ा सादा ही खाना खाना चाहिए। और रात में तो और भी सादा हल्का, जितना हो सके सादा और हल्का खाना खाओ। और डॉक्टर लोग तो हमेशा कद्दू और लौकी 2 चीज़ ही ढूंढते हैं। वो लोग जितना भी कद्दू और लौकी हो, हल्का से हल्का चीज़ ढूंढते हैं, खाना वही खाते हैं। हम लोगों ने वहाँ अपनी ये नाती मेरी हुई थी तो मैं वहाँ पे थी। तो जो लेडीज़ डॉक्टर थी वो लौकी मंगवाती थी गांव से खाने के लिए और लौकी ही खाती थी। तो देखिए दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि खाना हमेशा से ऐसा खाओ कि बीमार कभी ना पड़ो। सादा खाना खाओ। और जब कभी इच्छा हो तो अपना खा लो भाई। हम भी मंगाते हैं, बाज़ार से मंगाते हैं। खाने का मन एक आध दिन नहीं बनाने का मन हुआ तो बाज़ार से मंगाते हैं, लेकिन खा के पछताते हैं। इतना पछताते हैं, सही बात बताएं, हम अपने बेटे से कहते हैं कि क्यों तुम मंगा लिए, क्यों मंगाए ऐसा खाना, कि पेट जलता है, बहुत तेज़ पेट जलता है। इतना मतलब मिर्च डालते हैं वो लोग, लाल मिर्च का सेवन बहुत करते हैं। इसलिए हम हो सकता है तो घर में ही बनाते हैं। और नहीं जो बहुत ज़्यादा अगर मन किया तो बाहर से जब मंगा लेते हैं तो हम पछताते हैं। और बच्चे को अपने कहते हैं तो तुम क्यों मंगवाए हुई, क्या बताएं।
ऐसे ही चलता है आदमी का। अब यहाँ पे देखिए मैं वो टमाटर का छिलका निकाल के फेंक दी थी। छिलका कहते हैं बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, जाके आंतों में फंस जाता है छिलका। और छिलका से जो है टमाटर का छिलका निकाल देना चाहिए। और नहीं तो अगर सब्जी में भी डालो ना टमाटर तो पीस के डालना चाहिए कहते हैं। तो हम यहाँ पे टमाटर का छिलका निकाल दिए हैं और एक मिर्चा भी उसी में पका लिए थे तो मिर्चा भी डाल दिए हैं। और देखिए मेरा यहाँ चोखा बन के तैयार हो गया। अब मैं दाल फ्राई करने जा रही हूँ, वो भी कलछुल में, दाल वाली कलछुल में घी डाल दी, जीरा डाल के दाल फ्राई कर दी। और यहाँ पे देखिए मेरा दाल भी बन गया। अब मैं निकालने जा रही हूँ। मेरा चावल भी पक गया। चावल पक गया मेरा, देखिए। अब मैं निकाल रही हूँ दाल, चावल, चोखा। गाजर काट ली हूँ, गाजर ले लें, अपना नींबू ले लें। ऐसे हल्का भोजन करें रात को सोते समय। सुबह तो बनाते हैं, चना बनाए थे, पराठा बनाए थे सुबह के टाइम। सुबह आदमी चलता फिरता रहता है, पच जाता है, रात को सोने का समय रहता है, इसलिए हल्का खाना चाहिए। मेरा यहाँ बन के तैयार हो गया दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे